हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर 2। ठीक है, और ये हमारा किसका है? 12th की मैथ का। ठीक है, तो मैथ 12th और चैप्टर का नाम है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, जैसे हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये लिखा जाता था। थीटा की कोई वैल्यू होती थी 0, 30, 45, 60, 90। उसी तरह जो वैल्यू यहाँ पे हम रखते थे तो हमारी y की वैल्यू आ जाती थी। अब क्या होता है इनवर्स में, हम अगर इस फंक्शन को इस तरफ लेके आएंगे तो ये फंक्शन इसके डिवाइड में तो नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स y इक्वल टू थीटा। तो अब ये इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स y। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो इसी तरह लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर y इक्वल टू साइन कोई एंगल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 30। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/2। ये हमको सबको पता है, साइन 30 1/2 होता है। अगर हम साइन को उधर ले आए तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30। बस ये पूछने का तरीका है। जैसे नॉर्मल हम पूछते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और कोई अक्सर ये पूछे कि भाई साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, तो 30 एंगल पे। तो ये एक तरह से बस पूछने का रिवर्स तरीका है, इसीलिए इसको इनवर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनवर्स जो फंक्शन होता है उसमें यहाँ पे जो वैल्यूज रखी जा सकती है, y की जो वैल्यू पुट की जा सकती है, इसको कहेंगे डोमेन। और जो थीटा की वैल्यू आ सकती है उसकी रेंज जो है उसको कहते हैं हम रेंज। और रेंज को ही यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका टेबल जो है ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन इनवर्स का जो डोमेन है, डोमेन मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज रखी जा सकती है -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट के साथ। ठीक है, ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड है। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -π/2 से π/2 तक। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट के साथ। उसी तरह कोस इनवर्स की वैल्यू होती है सेम, पर इसकी रेंज जो होती है 0 to π होती है। ठीक है, टेन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हो, पर जो वैल्यू होती है रेंज की वो -π/2 to π/2। उसी तरह कोसेक। ठीक है, कोसेक में वैल्यू कौन सी हम छोड़ देते हैं? जो इसका डोमेन है उस वैल्यू को छोड़ देना है, क्योंकि कोसेक एक तरह का इनवर्स और साइन का रिलेशन होता है। और वैल्यू क्या होती है इसकी? सेम रेंज यही होती है, बस 0 को छोड़ के। ठीक है, उसी तरह सेक की वैल्यू आ जाएगी सेम, r -1 to 1। इसको हमको स्किप कर देना है रियल नंबर में से। और जो इसकी रेंज होती है, बस रेंज π/2 में से 0 to π में से π/2 को हमको छोड़ देना है। क्योंकि बेसिकली देखो, कोस की जो वैल्यू होती है π/2 पे वो 0 होती है। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए π/2 को हमको छोड़ देना है। बात करते हैं कोट की। रियल नंबर का डोमेन होता है कोट इनवर्स का, और उसकी जो वैल्यू होती है 0 to π, ये इसकी रेंज हो गई। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ चीज़ें याद रखना, ये आज इसमें एक्सरसाइज में काम आएंगे। अगर साइन -x, यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस में है, चाहे साइन हो, टेन हो या कोसेक हो। ठीक है, ये तीनों ही रिलेटेड है एक तरह से साइन से। टेन के अंदर साइन जो होता है वो ऊपर आता है, कोसेक भी साइन का इनवर्स होता है। तो अगर इन तीनों में माइनस आता है, ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यूज रखी है उसके साथ माइनस है, तो तीनों ही केस में माइनस को हमको बाहर ले लेना है। ठीक, उसी तरह कोस, सेक और कोट, अगर इन तीनों में माइनस में है एंगल, ये जो भी यहाँ पे वैल्यू दी है वो माइनस में है, तो हमको क्या करना है? तीनों को पाई में से माइनस कर देना है। ठीक है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा साइन इनवर्स -1/2। अब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला था, माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, अच्छा 1/2 को क्या लिख सकते हैं? साइन 30 होता है हमारा π/6। अब देखो, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को न्यूट्रल कर देती है, ये इनवर्स में है और ये साइन है, तो ये दोनों एक दूसरे को
एलिमिनेट कर देती है, तो माइनस आएगा हमारी प्रिंसिपल वैल्यू -π/6। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। दूसरा क्वेश्चन हमको बताता है कोस इनवर्स √3/2। अब क्योंकि इसमें माइनस नहीं है तो अभी हमको कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, बट डायरेक्ट वैल्यूज़ रखनी है। कोस इनवर्स, अच्छा √3/2 किस एंगल पे होते हैं कोस के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोस π/6, क्योंकि कोस 30 हमारा √3/2 होता है। ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी π/6। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा है। कोसेक इनवर्स 2। ठीक, और जरा बताओ कोसेक की वैल्यू, कोसेक 2 कब होता है? ये होता है हमारा कोसेक, ये भी π/6 पे ही होता है। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी π/6। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ठीक, tan इनवर्स √3। अब देखो बच्चों, मैंने अभी बताया था कि जैसे माइनस हो, माइनस को ले लेंगे हम बाहर, तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स √3। तो अगली लाइन में लिखेंगे tan इनवर्स। tan किस एंगल पे होता है, इसको लिख सकते हैं हम tan 60, और tan 60 क्या होता है π/3। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा तो आंसर आएगा हमारा माइनस के tan, इसको काटो, सिर्फ -π/3 इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 की तरफ। 5 हमको बताता है कोस इनवर्स -1/2। अब इसको ध्यान देना, यहाँ पे माइनस है, और जब भी कोस सेक या कोट इनके यहाँ पे माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, इनको पाई में से माइनस कर देते हैं। तो इनको लिखेंगे हम पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ये जो माइनस है वो इधर आ गया है, पाई में से माइनस होके। ठीक है, अब बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 को, इसको हम लिख सकते हैं कोस 60। तो कोस 60 पे वैल्यू क्या होती है 1/2, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पाई माइनस π/3 बचेगा, और इसको लिखेंगे तो हम, ये हो जाएगा हमारा 2π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गई 2/3। ठीक है, लिख सकते हो, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको बताता है tan इनवर्स -1। अब देखो बच्चों, tan है तो माइनस ले लेंगे बाहर। ठीक, अब 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 45 या tan 45। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओहो मैंने उसमें लिख दिया, इसको लिख सकते हैं π/4। ठीक है, π/4 ले लेना, क्योंकि हमको सिर्फ पाई की फॉर्म में लिखना है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने लिखा π/4। अब ये आएगा आंसर, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो आएगी माइनस के π/4। ठीक है, अपना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सेक इनवर्स 2/√3। अब इसमें कोई माइनस नहीं है तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 2/√3। ये किस पे होती है वैल्यू, अच्छा ये सेक जो होता है किसका इनवर्स होता है, कोस का। कोस √3/2 किस पे होती है, 30 पे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ये किस पे होगी हमारी 30 पे। तो सेक 30 को लिख सकते हैं π/6। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा प्रिंसिपल वैल्यू π/6। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ही निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह हमारा कोट इनवर्स √3। देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स, कोट √3 किस पे होती है, ये होती है हमारी कोट 30 पे, तो π/6।
ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी π/6। ठीक है, यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या कहता है, कोस इनवर्स -1/√2। माइनस है तो पाई में से इसको माइनस करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें 2 था, यहाँ पे √2 है, तो हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है कोस π/4। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा हमको पाई, कोस से कोस एलिमिनेट, कोस इनवर्स से बचा हमारा π/4। 4 इधर गए, 4 में से 1 पाई गया तो कितना बचते हैं 3π/4। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ, 10 में हमको कहा है कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, माइनस है क्योंकि ये साइन से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कोसेक इनवर्स √2 को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक 45। ये वैल्यू बच्चों आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो टेबल बिल्कुल अच्छे से आना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन जल्दी हो पाएंगे, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको। कोसेक से कोसेक एलिमिनेट, तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई माइनस के π/4। ठीक, यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इसकी हमें ओवरऑल वैल्यू निकालनी है, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उनको। अभी तो हमने सिंगल सिंगल फंक्शन का पढ़ा था, अब यहाँ पे 3 फंक्शन एक साथ दिए हुए हैं तो इनकी वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, 10 इनवर्स 1, बस ये पूछा गया है कि 10 की वैल्यू 1 किस पे होती है, तो सीधा सीधा यहाँ पे तो लिख सकते हो π/4। अब इसकी जो वैल्यू लिखेंगे, इसके लिए तो हमको उसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, या अगर हम डायरेक्ट लिखे तो पहले ऐसे लिख सकते हैं कोस 60। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद। साइन के लिए बस माइनस बाहर आना है, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, π/4, पाई माइनस कोस से कोस इनवर्स से कोस एलिमिनेट हो जाएगा, मिलेगा हमको π/6। ओके, अच्छा, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 किस एंगल पे होती है साइन की वैल्यू, π/6 पे, मतलब कि 30 पे, तो π/6 लिख लेंगे। अब बस इसको सोल्व करना है, π/4 इधर आ जाएगा 6 में से गया तो 5, तो 5π/6 माइनस π/6। अब हम एक काम करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3π, यहाँ पे 10π और यहाँ पे 2π। तो इनको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस के 11, ये कितना हो जाएगा 13 में 2, हाँ 11π डिवाइड बाय 12। देखो बच्चों, एक यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई है, जो वैल्यू 1/2 होती है वो 60 पे होती है। ठीक है, वो हमने 30 मान लिया था, तो π/3 लिखना पड़ेगा हमको हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2π/3। अब हमें इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आना चाहिए, 12। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3π प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8π, और यहाँ पे बचेगा 2π। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 11 में से 2 गए तो बचते हैं 9। अब इसको 3 से कट करेंगे तो 3/4π। ठीक है, ये होगा इसकी वैल्यू 3/4π। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक ठीक कर लेना, हमको यहाँ पे 60 लेना है, ना कि 30। ठीक, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। अब शुरू करते हैं हमारा कोस इनवर्स। अच्छा, कोस की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, ये होती है 60 पे। ठीक है, और 60 को लिखते हैं π/3। ठीक है, साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, ये होती है 30 पे, जिसको लिख सकते हैं हम π/6। इससे कट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3,
तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 हमारा हो जाता है 2 पाई बाय 3। ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखो, चलो 13 क्वेश्चन मैं खुद ही करा देता हूँ। 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। अगर ये होता है तो जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? देखो सीधी सी बात है, y जो है एंगल बताता है। ठीक है, तो एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, उसकी प्रिंसिपल रेंज जो हमने पढ़ी थी देखो कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 टू +π/2। ठीक है, बस ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये ऑप्शन हमारा बी में दिया हुआ है। तो जो y की वैल्यू है हमारी π/2 से लेके यहाँ तक, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कर ही लेते हैं बच्चों, अब हो ही गया तो कर ही लेते हैं। क्वेश्चन 14, tan इनवर्स √3 और फिर यहाँ पे दिया हुआ है sec और -2। ठीक है, इसको सोल्व करना है। tan की वैल्यू √3 किस एंगल पे होती है, 60 पे, तो इसको लिखा जा सकता है π/3 माइनस। अब देखो बच्चों, हमें पता है कि sec हो, cos हो या cot हो, जब भी उनके साथ अंदर माइनस का होता है तो उनको पाई में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस sec √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई। sec की वैल्यू √2 किस पे होती है, ये होती है 45 पे। ठीक है, तो 45 लिखेंगे π/4, तो π/3 -4 3π/4। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 12, 4 की मल्टीप्लाई इधर 4 पाई, क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग है। 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 9 पाई, तो बचा -5 पाई / 12। और ये क्वेश्चन कुछ डाउट्स भी मुझको लग रहा है, देखना पड़ेगा हमको। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक हो गई यहाँ पे √ नहीं है, ये गलत हो गया, ये सिर्फ 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे हमारी देखो बच्चों, sec 2 जो होता है, मतलब sec की वैल्यू 2 किस एंगल पे आती है, ये आती है हमारी 60 पे। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा π/3। ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3 पाई माइनस पाई, तो हो जाएगा 2 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा 2π/3। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा -π/3। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज खत्म। अगली क्लास में हम करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट 2.2। ठीक है, उसके हम फॉर्मूले वगैरह कैसे उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहो हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।